धन्यवाद करते हैं पिता सुंदर से शाम के लिए आपने हर एक मसीह भाई बहन में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज के दिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो आपने हर एक मसीह भाई बहन को इकट्ठा किया, एकत्रित किया पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन। इस मसीह के नाम से हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता। आज हमारे हर एक अपराधों को क्षमा करेंगे, हमारे हर एक गुनाहों को क्षमा करेंगे। हम माफ़ी मांगते हैं पिता, जो भी मैंने अपने जीवन में घटी और कमी को किया, चाहे जो मेरे जीवन में घटित घटना हुई मेरे द्वारा पिता परमेश्वर, मैंने जो पाप किया, जो मेरे मसीह भाई बहनों के द्वारा, किसी मसीह भाई बहन के द्वारा कोई पाप हो तो इसको क्षमा कर पिता। हम आपसे माफ़ी मांगते हैं पिता कि अब जब हम नया पिता परमेश्वर, नया दिन हमारे आने वाला है पिता परमेश्वर, और कल जब पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को लेकर के और एक नया दिन में पिता परमेश्वर रखे, एक नई महीने में रखें पिता, तो हमारे हर एक अपराधों को आप क्षमा कर दे पिता। आज इस शाम के लिए हम यही दुआ करते, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि हम अपने अपराधों को, हर एक गुनाहों का पिता कबूल करते हैं, मानते हैं पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलत काम किए, जो भी मैं कुछ पिता परमेश्वर कर दिया हूँ या फिर करने वाला था, उसको लेकर के मैं आपसे दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ। मेरे हर एक गुनाहों को, मेरे हर एक अपराधों को पिता क्षमा कर। मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूँ पिता परमेश्वर कि आप मेरे हर एक अपराधों को क्षमा करेंगे और मुझे नए महीने में पिता परमेश्वर, मई माह में पिता परमेश्वर जब मैं कदम रखूँ, 1 तारीख को रखूँ पिता परमेश्वर, चाहे वो 12 बज के पिता परमेश्वर 1 मिनट हो, तब मेरे जीवन में हर मेरे अपराधों को आप क्षमा कर पिता। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, यही विनती करता हूँ पिता, इस सुंदर से शाम के लिए आज मेरे हर एक गुनाहों को क्षमा कर पिता। मैं पापी हूँ पिता, मैं जानता हूँ कि आपने मेरे लिए अपने लहू को बहाया, फिर मैं पिता परमेश्वर पाप से कर बैठता हूँ पिता परमेश्वर। मैं नहीं करना चाहता लेकिन हो जाता है पिता, मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ परमेश्वर। आज मुझे हर एक गुनाहों से आज़ाद करेंगे पिता परमेश्वर। विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मेरे हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को, हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर आप है। क्योंकि इसी पिता परमेश्वर आपसे विनती करते हैं, क्योंकि पिता ही अपने जो बेटे होते हैं, बेटियां होती हैं, वो पिता से ही मांगते हैं पिता। आज मेरे हर एक गुनाहों को क्षमा कर पिता परमेश्वर, जैसे हमारे माता पिता होते हैं हमारे हर एक गुनाहों को क्षमा करते हैं, इसी तरीके पिता हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आज हर एक मसीह भाई बहन के अपराधों को, हर एक गुनाहों को पिता परमेश्वर उनके क्षमा कर पिता। जब भी वो नए जीवन पिता परमेश्वर, नए समय में और नए दिन में पिता परमेश्वर कदम रखे, इस मई महीने में पिता परमेश्वर उसके जीवन में किसी प्रकार की दुख और तकलीफ और मुसीबत ना आए पिता, इसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर से कहें पिता, मेरे हर एक गुनाहों को क्षमा कर पिता। मैं माफ़ी मांगता हूँ पिता परमेश्वर, जब भी मैं कदम रखूँ पिता परमेश्वर नए महीने में, तो मेरे जीवन में किसी प्रकार की दुख और तकलीफ और मुसीबत ना आए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई घटी कमी ना हो, क्योंकि परमेश्वर आज आपको 100 गुना देगा, आज आपको प्लीज करेगा, आशीष करेगा, हर एक कामों में पिता आपको 100 गुना देगा, जब अपने हर एक अपराधों को मान लेंगे उसके नजरों के सामने। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, वचन में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 19 और वचन नंबर 29 में परमेश्वर ने कहा है, किस तरीके हमको कहा कि मैं तुझे 100 गुना दूंगा। आज मैं हर एक चीजों को, हर एक कामों को, हर एक अपने मसीह भाई बहन को सौंपना चाहता हूँ, परमेश्वर के चरणों पे सौंपना चाहता हूँ, उसके हाथों में देना चाहता हूँ, हर एक कमान परमेश्वर के हाथ में। इसीलिए परमेश्वर हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं इस शाम के लिए पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपका वचन कहता है, जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा है, और जिस किसी ने परमेश्वर विश्वास और भरोसा रखा, अपने घरों, अपने भाइयों बहनों, माता पिता, भाई बहन, अपने बाल बच्चों को, अपने खेतों को, अपने जो हर चीज़ उसके जीवन में जुड़ी है, किसी प्रकार की लाइफ में जीवन में घटनाएं, बहुत सारी प्रॉब्लम आ चुकी हैं या आने वाली थी, यीशु मसीह के नाम से आज अपने हर एक मसीह भाई बहन को, अपने घर को, अपने बहनों को, अपने माता पिता, भाई बहनों को जो इस समय प्रार्थना को ग्रहण करें, अपने बेटे और बेटियों को, अपने खेतों को, अपने हर एक जानवरों को जो आपने पाल के रखा, अपने घर में रखा है, जो भी जरूरतें आपकी चीज़ें जो आप अपने जीवन में आपसे जुड़ी हुई हैं, उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज छोड़ दीजिए। क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा, आज आपको 100 गुना देगा। आज जब आप अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे, तो परमेश्वर आपके हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को क्षमा करेगा। आज के दिन, आज के बाद हम परमेश्वर से वादा करते हैं कि हम गुनाह नहीं करेंगे। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इसकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, वादा करते हैं कि हमारे जीवन में अब नए आने वाले समय में पिता परमेश्वर और मई माह में पिता परमेश्वर हमारी किसी प्रकार की कोई गलती ना हो पिता। हम यही प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पर परमेश्वर की हमारी रक्षा और सुरक्षा करेंगे, हमें देखभाल करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, जिसने परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखा और जिसने अपने घर को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने माता या पिता, अपने बाल बच्चों, अपने खेतों और जो कुछ उसके पास है, परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं हर एक गुनाहों को,
को, हर एक अपराधों को, हर एक बुराइयों को, हर एक बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से सौंपता हूँ और छोड़ता हूँ उसके नाम से, क्योंकि उसके पवित्र नाम के द्वारा आज मैं हर एक अपनी टेंशन को, अपनी चिंता को, अपने डिप्रेशन को, हर एक बीमारी को, हर रोगाणु को, विषाणु को, निर्बलताओं के बहुत सारी बीमारियां उसके लिए छोड़ता हूँ इस मसीह के नाम से। जय यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याओं को आपके नाम से छोड़ता हूँ, क्योंकि आप मुझे आज 100 गुना देंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके वचन पर, जो आपके वचन में लिखा है, अनंत जीवन का अधिकारी होगा वही जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास और भरोसा रखेगा। हर एक चिंताएं, हर एक प्रकार के डिप्रेशन, हर प्रकार की बुराइयां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, हर एक प्रकार की जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर एक चीज परमेश्वर के सामने रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा। आज इस सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर ने हमें चुना है और पिता परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, और सुंदर से शाम के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि आज के जीवन में पिता हमें आशीष दे, हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे। पिता जो भी मसीह भाई आपसे माफी और विनती करते हैं पिता, उसके जीवन को आप हर एक अपराधों को क्षमा कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके वचनों को जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर, और 16वें वचन में लिखा है, एक मनुष्य जब यीशु के पास आया था, वो कह रहा था, हे गुरु मैं कौन सा काम भला करूं। आज आपके जीवन में परमेश्वर काम करने के लिए कहते हैं, आप दूसरों की मदद करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब उसके पास प्रभु यीशु मसीह के पास आता एक धनी युवक जब आता है और प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु मैं कौन ऐसा काम करूं, हे गुरु मैं कौन ऐसा काम करूं कि मैं अनंत जीवन पा सकूं। लेकिन परमेश्वर ने वहां पे कहा है, उससे कहा है कि तू भलाई करना सीख। भलाई के विषय में परमेश्वर से प्रार्थना कर, विनती कर, उसके द्वारा जो लोगों की भलाई कर, एक दूसरे की मदद कर। इसीलिए परमेश्वर आज हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। जब हम दूसरे के जीवन को देखेंगे अच्छा, तो हमारे जीवन को अच्छा परमेश्वर हमेशा कर देगा, अपने लाइफ टाइम के लिए, जीवन के लिए, जब तक हमारा जीवन रहेगा इस पृथ्वी पर परमेश्वर के द्वारा, उसी के द्वारा हमारे जीवन को हर एक घटी और कमी को पूरा हमारा परमेश्वर करने वाला है। कभी किसी चीज की घटी और कमी नहीं होगी, न किसी प्रकार की बीमारी आएगी, न किसी प्रकार की रोगाणु आएगी। लेकिन परमेश्वर कहते हैं हर एक भला काम करो, अच्छा काम करो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है तुझ में हमेशा भलाई रहे, तू हमेशा परमेश्वर के वचनों में बना रहे, प्रार्थना करता रहे, विनती करे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उसने उससे कहा तू मुझे भली, परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है, भला तो एक ही है। यदि तू अपने जीवन को प्रवेश करना चाहता है परमेश्वर के राज्य में, तो परमेश्वर की आज्ञा को मान, उसकी बातों को मान, उससे प्रार्थना कर, विनती कर, अपने हर एक गुनाहों को क्षमा कर, माफी मांग, क्योंकि परमेश्वर आपको माफ करने आया है, आपके हर एक गुनाहों को माफ करने आया है। क्योंकि उस पवित्र लहू के नाम के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं और अपने हर एक अपराधों को माफी मांगते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है तू हत्या न करना, न बेविचार करना, न चोरी करना, न झूठी गवाही देना, अपने पिता के, अपने माता का हमेशा आदर करना। आज जो अपने मसीह भाई बहन हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पृथ्वी पर लोग हैं, अपने माता पिता का अनादर करते रहते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते, उनकी हर एक आज्ञाओं को मानते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है अगर जिसने अपने पिता और माता को अनादर किया, उसका आदर नहीं किया, तो परमेश्वर उसको कभी नहीं छोड़ता है, कभी उसको आशीष नहीं देता, कभी उसको ज्ञान और बुद्धि नहीं देता। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तो अपने जीवन में किसी प्रकार की हत्या न करना, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे किसी प्रकार की हत्या हो। बहुत सारी हत्याएं होती, इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, और बहुत सारी बेविचार भी होते हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन पे आज अपने हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को मानिए कि परमेश्वर में जब भी अपने जीवन में नया जीवन पाऊं पिता परमेश्वर, मुझे नया जीवन मिले पिता परमेश्वर, तो मैं कभी किसी प्रकार का बेविचार न करूं, न किसी प्रकार का चोरी, न झूठी गवाही दो पिता परमेश्वर। बहुत सारे मसीह भाई बहन झूठ बोलना चाहते हैं, लेकिन झूठ बोलने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जब झूठ बोलेंगे आप, तो आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफें आएंगी, बहुत सारी दुख आएंगे, बहुत सारी मुसीबत आएंगी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है परिचय के वचन में विश्वास और भरोसा रखिए, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। इसीलिए कभी ना हत्या करना, न बेविचार करना, न चोरी करना, न झूठी गवाही देना किसी के व्यक्ति के बारे में। किसी के जीवन को खराब करने से हमें क्या मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर वो हो सकता है उसके द्वारा हमें अभिषेक और प्रार्थना के द्वारा हमारा परमेश्वर में जीवन दे, श्वास दे। अगर हम किसी के जीवन को झूठी गवाही दे करके उसके जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं, तो परमेश्वर उसके जीवन में कभी कभी भी उसके जीवन में कोई चीज़ फलवंत नहीं होगी, कभी वो आशीष के लायक नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं अपने पिता और माता को हमेशा आदर करना, उसके सम्मान करना। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं पड़ोसी से अपने प्रेम रखना हमेशा। इसलिए परमेश्वर ने जो हमें को सिखाया, उसके द्वारा आज हम अपने हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को मानते हैं। और हर एक मसीह भाई बहन, बहुत लोगों ने पाप किया है, इस सृष्टि
सृष्टि पर जितने भी लोग हैं हर एक मसीह भाई बहन उनसे पाप माफ हुआ है। इसीलिए आज अपने गुनाहों को मानिए और उन परमेश्वर से क्षमा मांगिए। पिता परमेश्वर आपके वचन में जो लिखा है पवित्र शास्त्र के द्वारा पिता परमेश्वर मैं उसको करने की पूरी कोशिश करूंगा, पूरी मदद करूंगा। पिता परमेश्वर मेरे जीवन में आप हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं, जो आपके वचन में लिखा है पवित्र शास्त्र के द्वारा। इसीलिए परमेश्वर मैं आपसे एक विनती करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं अपने पड़ोसी से अपने सामान प्रेम रखना, क्योंकि अपने आप से कोई बैर नहीं रखता। जब अपने आप से कोई बैर नहीं रखता है तो अपने पड़ोसी से कभी आप बैर नहीं रखेंगे। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पर कि पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, क्योंकि हम अपने आप को कभी गलत नहीं ठहराते हैं, अपने आप से कभी हम नफरत नहीं करते हैं। इसीलिए कि परमेश्वर कहते हैं कि अपने समान पड़ोसी से अपने प्रेम रखना। आज अपने माता पिता भाई बहन को उनकी बातों को सुनना है, हर एक अपराधों को हर एक गुनाहों को परमेश्वर के सामने रखना है। आज के द्वारा आज ही अपनी हर एक गुनाहों को कबूल कर लीजिए। जब भी आपके जीवन में नया जीवन आए तो उसके जीवन को लेकर के आप बहुत खुशहाल रहें, आपके जीवन में बहुत आशीषें आएँ, बहुत अनंत जीवन का आपका अधिकारी हो, क्योंकि परमेश्वर आज आपके हर दुखों को हर मुसीबत को छुड़ाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उस जवान ने कहा था यीशु मसीह से, इन सब बातों को तो मैं बचपन से मानते आया हूँ। जो मसीह भाई बहन अपने बचपन से मानते आए हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा चलने की कोशिश की है और गलत कामों में कभी साथ नहीं दी, तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आज आपके हर एक गुनाहों को परमेश्वर क्षमा करेगा, हर एक बातों को परमेश्वर आपके सामने रखेगा, हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर आप है। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह उसने कहा, यदि तो सिद्ध होना चाहता है तो अपना सारा कुछ परमेश्वर के चरणों पर सौंप दे। हर एक दुख, हर एक प्रकार की तकलीफें और मुसीबत, हर प्रकार की बुराइयां, हर प्रकार की निर्बलताएं दुर्बलताएं जो भी आपके जीवन में घटी और कमी हो, अपने घर को, अपने माता पिता भाई बहन, अपने खेतों को, हर एक चीज को परमेश्वर के चरणों पे सौंप दे, उसके हाथों में सौंप दे। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आज आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा, आपको हर एक घटी और कमी से पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। आए अगले महीने में आपको कदम रखने से पहले आज मैं बहुत कुछ बोल रहा हूँ आपके वचनों के द्वारा। पिता परमेश्वर आज उनके हर एक गुनाहों को पिता क्षमा कर, हर पिता परमेश्वर अपराधों को क्षमा कर पिता यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा है आज हमने वचनों के द्वारा देखा और परमेश्वर ने किस तरीके अपने हर एक अपराधों को हम अपने माफियों को मांगते हैं परमेश्वर से, दुआ करते हैं परमेश्वर हमारे हर एक अपराधों को परमेश्वर ने क्षमा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए चलते हैं प्रार्थना की ओर, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए पिता आपने जो हमारे जीवन में दिया, हर एक मसीह भाई बहन को एकत्रित किया पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर के शाम तक जो हमारे कार्य थे पिता अपने कार्यों को खत्म करके पिता हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से शाम के लिए जब मैं अपने जीवन में नया जीवन ला पाऊँ पिता परमेश्वर, प्रवेश करूँ और अपने कदम को रखूँ पिता परमेश्वर, तो मेरे हर एक गुनाहों को पिता परमेश्वर क्षमा कर देना, क्योंकि मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ। मैं पिता वादा करता हूँ आपसे मैं अगले आने वाले समय में अगले वाले माह में पिता परमेश्वर में पाप न करूँ, किसी प्रकार का कोई गलत काम न करूँ, आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता रहूँ। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हे मेरे गुरु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरी धरती आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले पिता, आपने धरती और आकाश को बना करके रचा है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज हमारे हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को पिता आपने क्षमा किया। मैं आपकी आज्ञाओं को मानता हूँ पिता परमेश्वर, मैं अपने हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को लेकर के सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। आज उनकी हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के प्रार्थना और दुआ करते हैं। आज उनके बीमार अंगों पर हाथ रखें पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, और यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखिए, अपने हर एक गुनाहों को माफी मांगिए परमेश्वर के द्वारा, अपने हृदय की इच्छाओं को लेकर के परमेश्वर के प्रार्थना करिए, विनती करिए। आज आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा, आज आपको ब्लेस देगा, आपको हर एक घटी और कमी से पूरा करने वाला परमेश्वर आप हैं। इसलिए परमेश्वर जिनके मसीह भाई बहन के जीवन में पैसे की प्रॉब्लम आ चुकी है और वो चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेस करे, आशीष करे, तो आप अपने हर एक गुनाहों को मानिए, परमेश्वर से कहिए पिता मेरे हर एक अपराधों को क्षमा कर, और पिता परमेश्वर जब मेरे जीवन में नया जीवन आए पिता परमेश्वर, नया सुबेरा आए पिता परमेश्वर, तो मेरे जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई घटी और कमी ना हो, न किसी प्रकार की तंगी की प्रॉब्लम हो, न पैसे की प्रॉब्लम हो, बहुत सारी बीमारियों का सामना मुझे ना करना पड़े पिता परमेश्वर। मेरे हर एक अच्छे रिश्ते बन जाए, मेरा डिवोर्स रुक जाए, मैं नशे को छोड़ सको पिता परमेश्वर। आज जो मसीह भाई बहन अपने नशों को लेकर के प्रार्थना करते हैं, अल्कोहल को लेकर के, शराब को लेकर के, स्मोकिंग को लेकर के, बहुत सारी घटनाओं को लेकर के वादा करिए, आज वादा करिए परमेश्वर के हर एक वचन के द्वारा, वादा करिए कि आज आप हर एक गुनाहों को छोड़ेंगे, हर एक अपराधों को छोड़ेंगे, हर एक
बीमारियों को आप छोड़ेंगे इस मसीह के नाम से, आज हर एक प्रकार की बीमारियां जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर आपके हर एक इच्छाओं को पूरा करने जा रहा है, हर एक मनोरथों को पूरा करेंगे परमेश्वर, जब जब उसके वचन के द्वारा आप प्रार्थना और विनती करेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे, हर एक घटी और कमी को पूरा करे, और जो डिवोर्स देना चाहते हैं पिता उसके जीवन को बदल दे पिता, और उसके जीवन में कभी दोबारा शब्द ना आए पिता परमेश्वर। जिस बहन के जिस भाई के जीवन में पिता पर डिवोर्स शब्द का लगा है पिता परमेश्वर, बहुत सारी बीमारियां इस मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु और विषाणु और निर्बलताएं दूर कर पिता परमेश्वर। एक भाई के ऊपर पिता परमेश्वर ने आपसे हम प्रार्थना किए, विनती की पिता परमेश्वर, उस भाई ने पिता परमेश्वर भेजा था, वो अपनी गवाही को पिता परमेश्वर भेजा है, उसके ऊपर झूठा आरोप लगा था पिता, उसके जीवन में बहुत सारी दुख और तकलीफ को सामना करना पड़ा था। जब आपसे हम प्रार्थना की, विनती करें पिता परमेश्वर, उसने आगा पिता परमेश्वर आपकी गवाही के लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप अपनी गवाही को आज इतना कमेंट करें, आज इतना बताएं कि मेरा परमेश्वर, मैं अपने हर एक गुनाहों को माफ़ी मांगता हूँ, हर एक गुनाहों को, अपने पापों को बताइए कि पिता मैं अपने हर एक गुनाहों को क्षमा मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। जब भी मैं कदम रखूं पिता परमेश्वर नए जीवन पिता परमेश्वर, तो मेरी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आपने बहुत कुछ पिता परमेश्वर मेरे जीवन को बदलने जा रहे हैं, मेरे जीवन को नया करने जा रहे हैं पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। अपनी छाती पर विश्वास के साथ आज हाथ रखिए और कहिए पिता परमेश्वर, मैं अपने हृदय पे हाथ रख करके पिता वादा करता हूँ आपसे कि मैं अपने हर एक घटी और कमी को पिता आपके चरणों पे सौंपता हूँ, अपने हर एक मसीह भाई बहन को, अपनी हर एक जरूरतों को, हर एक घर के सदस्यों को पिता आपके चरणों पे सौंपता हूँ, और जो हमारी मसीह भाई बहन सभी को लेकर के आपके हाथों में पिता परमेश्वर सौंपते हैं, क्योंकि आप हमारी रक्षा और सुरक्षा करने वाले परमेश्वर आप हैं, हमारे हर एक दुख और तकलीफों को बेहतर करने वाले पिता आप हैं। इसलिए सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रख पिता परमेश्वर, जिस समय अपने आप को डिप्रेशन में डाल रहे हैं, अपने आप को दुख में, चिंता में, मुसीबत में, कर्जे में, तकलीफ में, बीमारी में, बहुत सारी आज दिक्कत में, प्रॉब्लम में आ रहे हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारी बीमारियां हैं पिता परमेश्वर, वो सुनते सुनते चंगे हो जाए पिता परमेश्वर, जिनके घर में पिता परमेश्वर बहुत सारी प्रॉब्लम आ चुकी, किसी भाई की, किसी बहन की, किसी के जीवन में पिता परमेश्वर चंगाई उसको जीवन दे पिता परमेश्वर, पथरी की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, उसको जीवन को ठीक कर पिता परमेश्वर, और जिसको बहुत ज़्यादा मोटापा हो चुका है पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और जिसकी शरीर बहुत कमजोर है पिता उसको स्ट्रॉन्ग कर, उसको मजबूत कर, उसको अपने वचनों के द्वारा पिता उसको इतना आशीष दे, इस मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के हम यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं, चक्कर आना पिता परमेश्वर, बहुत सारी बीमारियां आना, बहुत सारी पागलपन होना इस मसीह के नाम से, लकवा होना, पैरालाइज होना पिता परमेश्वर, सिर में दर्द, पैरों में दर्द होना पिता परमेश्वर, स्किन प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनके हर एक जुकाम को, हर एक बुखार को, सर्दी को पिता, उनके हर दिन पिता परमेश्वर उनके जीवन को आशीष देंगे पिता परमेश्वर, उनके हर एक दुख और तकलीफ को, मुसीबत के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं पिता, उनके हर प्रकार की बीमारियां, चाहे सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम हो, लाइफ में, जीवन में, हाथों में दर्द, इस मसीह के नाम से नींद ना आना पिता परमेश्वर, उसके जीवन में इतनी अच्छी नींद है पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर टीबी के मरीज है इस मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ब्लड हाई प्रेशर हो जाता है इस मसीह के नाम से, आज वो मानसिक और फिजिकली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं पिता, उसके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर परमेश्वर, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आज आपने इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करिए तो परमेश्वर आपके जीवन में नया आने वाला समय जो आपके जीवन में है उसको बदल के रख देगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। इसीलिए पिता हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, हमारे हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक पिता परमेश्वर हमको अनाथ कभी नहीं छोड़ते पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता परमेश्वर मैं थायराइड के लिए प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ। बहुत बहनों का पिता परमेश्वर, भाइयों का कमेंट आता है कि मेरे जीवन में थायराइड की बीमारी हो चुकी है पिता परमेश्वर, बहुत सारी पिता परमेश्वर उससे खांसी नहीं जाती पिता, इस मसीह के नाम से उलझन और घबराहट बनी रहती है पिता, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हृदय रोग है पिता परमेश्वर, ब्लड प्रेशर है, फिजिकली और मानसिक प्रॉब्लम है, बीमारी इस मसीह के नाम से, आज मैं इस मसीह के नाम से हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक बीमारी को, हर अपने मसीह भाई बहन को सभी को सौंपता हूं पिता परमेश्वर। आप हमें 100 गुना देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन पिता परमेश्वर, आज के बाद में पिता परमेश्वर अपने गुनाहों को कबूल करता हूँ, मानता हूँ पिता परमेश्वर कि मैं पापी हूँ, मैं अपने हर एक अपराधों को पाप किया इस मसीह के द्वारा। प्रार्थना करता हूँ पिता इस मसीह के नाम से, आज हर प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक कर पिता परमेश्वर, हर प्रकार की चंगाई दे पिता परमेश्वर, किसी प्रकार का दुख और क्लेश और मुसीबत हो, हर प्रकार की बीमारियां, चाहे पेट में दर्द हो, अनेक प्रकार की समस्याएं हो लाइफ में, जीवन में, मानसिक तनाव हो,
चुका है, डिप्रेशन हो चुका है पिता यीशु मसीह के नाम से, इस प्रार्थना के द्वारा आज के बाद पिता परमेश्वर जब भी अपने जीवन में कभी किसी प्रकार की प्रार्थना करे, विनती करे पिता परमेश्वर, तो उसके जीवन में कभी कोई घटी और कमी ना हो पिता। उसको आशीष देने वाले परमेश्वर आप हैं, आज उसको ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले परमेश्वर आप हैं, अपनी गवाही को वो देने वाले पिता आप हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाही दे पिता, बड़े बड़े काम कर पिता। उनके अंदर जो भी असाध रोग, अंधकारी रोग है पिता, उसको यीशु मसीह के नाम से जला दीजिए पिता परमेश्वर। चाहे वो रोगाणु हो, विषाणु हो, निर्बलताएं हो, अगर किसी मसीह भाई बहन के जीवन में आंतों में इन्फेक्शन हो चुके हैं, स्किन में इन्फेक्शन है, बहुत सारी स्किन बॉडी किसी भी पार्ट्स में इन्फेक्शन, यीशु मसीह के नाम से जय यीशु मसीह के नाम से आज इस प्रार्थना के द्वारा हर एक चीज़ को हर एक चीज़ को अपने जीवन को सौंप दीजिए परमेश्वर के हाथों में, क्योंकि परमेश्वर आपको 100 गुना देगा, आपको बहुत प्लेस करेगा, आशीष करेगा। जब आप नए जीवन में, नए दिन में, नए सुबह में नए कदम रखेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष की वर्षा करेगा, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ रहने वाला आपका यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए पिता हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता। आज हर एक मसीह भाई बहन के अपराधों को, हर एक गुनाहों को हम पिता परमेश्वर कबूल करते हैं और वो मानते हैं पिता। उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी इस मसीह के नाम से, बहुत पाप किए पिता परमेश्वर, आज उनके हर अपराधों को क्षमा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। चाहे बुखार हो, जुकाम हो, सर्दी हो, पेट में कैंसर हो, जिगर में कैंसर हो, बॉडी किसी भी पार्ट्स में, त्वचा में, स्किन में, ब्लड में, बहुत सारी समस्याएं इस मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता। उनकी हर दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और जो व्यक्ति बीमार है इस समय अपने चारपाई घर में पड़े इस मसीह के नाम से उठे और चले और दौड़े और आंखों की अच्छी दृष्टि पाए, उनको अच्छा ज्ञान और अच्छा बुद्धि और समझ मिले पिता परमेश्वर, अच्छा प्राप्त सुनने की अच्छी शक्ति पाए पिता परमेश्वर। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज उनकी हर बीमारी को ठीक कर, हर मुसीबत को, हर दुख को, हर तकलीफ को, हर एक गुनाहों को ठीक कर पिता परमेश्वर। उनकी टूटी हड्डियों को ठीक कीजिए, तमाम प्रकार के जलन को ठीक कीजिए, तमाम प्रकार के नसों से उनको ठीक कीजिए, उनको आज़ाद कीजिए पिता परमेश्वर। मृतक कोशिकाओं को जिला दीजिए पिता परमेश्वर। उनकी हर सूखी हुई पिता परमेश्वर परिवार में खुशियाँ ला दीजिए पिता परमेश्वर। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उनके हर एक गुनाहों के लिए उनके जीवन में आशीष दे पिता परमेश्वर। उनको आशीष की आरिश वारिश दे पिता परमेश्वर। उनको आशीष दे पिता परमेश्वर। जिनके परिवार में लड़ाई और झगड़े, पति और पत्नी के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम स्टैंडिंग चल रही है मसीह के नाम से, तो वह करते हैं आज उनके हर अपराधों को क्षमा करेंगे, हर एक गुनाह उनके परिवार में आशीष देंगे। जब भी वो पिता परमेश्वर नया कदम रखें पिता परमेश्वर, तो आपके हर एक गुनाहों को पिता परमेश्वर कबूल करके, हर एक अपराधों को उनको क्षमा करके पिता परमेश्वर उनको एक नया जीवन दिया, नया सवेरा देना, नई उमंग देना, नई ऊर्जा देना, उसके जीवन में नया सूर्य का प्रकाश देना पिता परमेश्वर। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता, आपने ऐसा सब कुछ किया पिता परमेश्वर। आज आपकी प्रार्थना के द्वारा पिता मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। सुंदर से शाम के लिए पिता जो आपने हर एक मसीह भाई बहन के अपराधों को, गुनाहों को और हर एक मसीह भाई अपने अपराधों को, हर एक गुनाहों को कबूल करके अपने हर एक बीमारियों को, हर एक दुख को, तकलीफ को, मुसीबत को, बहुत सारी बीमारियों को लेकर के आपके चरणों पे, आपके हाथों में पिता परमेश्वर सौंपते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आपने हर एक मसीह भाई बहन को बचा कर रखा, इससे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे हर एक गुनाहों को आपने क्षमा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। सतकलम 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 सतकलम। हर एक गुनाहों को, हर एक बीमारी को, हर एक आचारी को, हर एक समस्याओं को, हर एक लाइफ के जीवन की घटी और कमी को, हर डिवोर्स को, नशे की लत को, बीमारी को, हर एक प्रकार की चंगाई को लेकर के दुआ और प्रार्थना करते, आज्ञा देते पिता इस मसीह के नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। आमीन।